नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बिंदास होंगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है। इसमें हम दिखाते हैं, आप नोटिस ये नंबर देख सकते हैं, आप ये दिया गया है। उसके बाद शेड्यूल दिया गया है, आप देख सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 23 तारीख का ये पब्लिश हो चुका है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इस 30 तारीख से आपका ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इस 29/10/2022 है इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें देखिए दिया गया है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वुड बी एंटर्ड। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी इसमें एप्लीकेशन मंगवाया गया है वो ऑनलाइन मोड का ही होगा, ऑफलाइन मोड में कोई इसका लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया है ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट के बारे में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी। जैसे ये हावड़ा डिवीज़न का है, तो हावड़ा डिवीज़न में कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। फिटर ट्रेड में देखिए यूआर की 114 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 28 पोस्टें हैं। इस तरीके से टोटल सीटें यहाँ पे दी गई हैं और कैटेगराइज किया गया है। टोटल 281 पोस्ट हैं यहाँ पे फिटर ट्रेड के लिए। वेल्डर के लिए यहाँ पे 61 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद देखिए मैकेनिकल के लिए, मोटर व्हीकल के लिए देखिए आप इस 9 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद मैकेनिक डीजल के लिए 17 पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है, चलते हैं आगे हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे मशीनिस्ट के लिए 9 पोस्ट हैं यहाँ पे। उसके बाद कारपेंटर के लिए 9 पोस्ट है। उसके बाद पेंटर के लिए देखिए यहाँ पे 9 पोस्ट है। उसके बाद लाइनमैन के लिए देखिए 9 पोस्ट है। उसके बाद वायरमैन के लिए 9 पोस्ट है। उसके बाद देखिए 17 पोस्ट है आपके RAC वालों के लिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए 220 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले जो कैंडिडेट होंगे उसमें वायरमैन में भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मैकेनिक मशीन टूल के लिए देखिए 9 पोस्ट हैं। इस तरीके से टोटल 659 पोस्ट है आपके हावड़ा डिवीज़न में। उसके बाद ये PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्वेशन जो दिया गया है वो उनके लिए है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो उसके बाद देखिए लिलू वर्कशॉप में देखिए आप यहाँ पे फिटर ट्रेड के लिए देखिए यहाँ पे 240 पोस्टें दी गई हैं। टोटल 240 पोस्टें हैं। उसके बाद देखिए मशीनिस्ट के लिए 33 पोस्ट है। उसके बाद टर्नर के लिए 15 पोस्ट हैं। उसके बाद वेल्डर के लिए 204 पोस्ट हैं यहाँ पे। वेल्डर के लिए अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद देखिए पेंटर के लिए यहाँ पे देखिए 15 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए इसमें 45 पोस्ट ही है। वायरमैन के लिए 45 पोस्ट है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर RAC वालों के लिए 15 पोस्ट है। उसके बाद चलते हैं आगे। इस तरीके से टोटल आपकी यहाँ पर 612 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए सियालदा डिवीज़न में क्या है, आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए यहाँ पे दी गई है 47 पोस्टें। ठीक है, उसके बाद 60 पोस्ट दी गई आपकी फिटर। ये डिपार्टमेंट वाइज है। ठीक है, EMU डिपार्टमेंट हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल T&G डिपार्टमेंट, उसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए और फिटर के लिए इसमें कंबाइंड तरीके से सीटें दी गई हैं 47। उसके बाद इस वाले T/G वाले डिपार्टमेंट देखिए आप, इसमें देखिए 60 सीटें दी गई हैं फिटर के लिए। वेल्डर के लिए 20 सीटें दी गई हैं। उसके वायरमैन के लिए 30 सीटें दी गई हैं। उसके RAC वालों के लिए 20 सीटें दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 60 सीटें दी गई हैं। उसके इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के लिए आप देख सकते हैं 10 सीटें दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल के लिए यहाँ पे देखिए वेल्डर में 22 पोस्टें हैं यहाँ पे। मैकेनिक फिटर के लिए यहाँ पे 114 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्टें हैं। उसके बाद फिटर के लिए 4 पोस्टें हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में देखिए मैसन के लिए आपके 7, पेंटर के लिए 4 पोस्ट हैं। उसके बाद 5 पोस्ट आपकी फिटर के लिए, ब्लैक स्मिथ के लिए 19 पोस्ट है। उसके बाद देखिए 14 पोस्ट आपकी दी गई है वेल्डर के लिए। इस तरीके से 440 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी ये वाली सीटें जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद देखिए कांचरापारा वर्कशॉप में देखिए आप, इसमें देखिए आप फिटर के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है 60 सीटें दी गई हैं। उसके बाद 35 सीटें दी गई हैं वेल्डर के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 66 सीटें दी गई हैं। मशीनिस्ट के लिए 6 सीटें दी गई हैं। वायरमैन के लिए 3 सीटें दी गई हैं। कारपेंटर के लिए 8 सीटें दी गई हैं और पेंटर के लिए 9 सीटें दी गई हैं। इस तरीके से टोटल 187 इस रीजन में दी गई हैं आपको। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे मालदा डिवीज़न में देखिए आप इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए 40 सीटें दी गई हैं। उसके बाद देखिए 6 सीटें दी गई हैं RAC वालों के लिए। फिटर वालों के लिए 47 सीटें दी गई हैं। उसके बाद वेल्डर वालों के लिए 3 सीटें दी गई हैं। पेंटर के लिए 2 सीटें दी गई हैं। कारपेंटर के लिए 2 सीटें दी गई हैं। मैकेनिक डीजल के लिए 38 पोस्टें हैं। इस तरीके से टोटल 138 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद आसनसोल डिवीज़न में देखिए आप फिटर के लिए देखिए यहाँ पे कितनी पोस्ट हैं। यहाँ पे 151 पोस्ट फिटर के लिए है। उसके बाद 14 पोस्ट आपकी टर्नर के लिए। वेल्डर के लिए 96 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 110 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल के लिए 41 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल 412 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपका। उसके बाद देखिए जमालपुर वर्कशॉप में देखिए कितनी पोस्टें हैं। जमालपुर वर्कशॉप में आपकी दी गई हैं पोस्टें 251 आपकी फिटर के लिए। वेल्डर के लिए आपकी दी गई है 218 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए 47 पोस्ट हैं। टर्नर के लिए 47 पोस्ट हैं। 42 पोस्टें दी गई हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। डीजल मैकेनिक के लिए 62 पोस्टें दी गई हैं। चलते हैं आगे।
इस तरीके से आपको टोटल 667 पोस्ट आपकी इन सब की मिलाकर हो गई, और बाकी ये PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये सीटों का कैटेगरी वाइज हमने देख लिया किसी किसी कितनी सीटें हैं और किस डिवीजन में कितनी सीटें हैं, तो आप इस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं आगे। रिजर्वेशन देखिए, ये जो पार्शियल जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स PWD और चाहे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए है, फिटर से लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज हो, वन साइड कैन जॉइन, तो इस तरीके से आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। इस तरीके से इसके टाइप को मेंशन कर दिया गया है डिफरेंट। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एज देखिए, एज लिमिट की बात करते हैं तो 15 साल ये आपकी मिनिमम एज लिमिट हो गई और कम्प्लीटली 24 ईयर। और आपका जैसे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा तो OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात कर लें आप, तो एजुकेशनल कैंडिडेट जो होना चाहिए आपका मस्ट हैव हाई स्कूल पास होना चाहिए, और अंडर 10+2 कैटेगरी वाइज में 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में होना चाहिए। उसके बाद NCVT SCVT से आपका ट्रेड सर्टिफिकेट जो भी हो पूरा होना चाहिए। However, for the following trade, the minimum educational qualification is 8th class pass from the recognized school and national trade certificate is a notified trade issued by NCVT and SCVT। ये जो ट्रेड्स होती हैं ये आपकी होती हैं 8वीं पास पे, ना कि 10वीं पास पे। तो जैसे वेल्डर हो गया आपका, शीट मेटल वर्कर हो गया, लाइनमैन हो गया, वायरमैन हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, तो ये सारी पोस्टें क्या हैं कि 8वीं पास पे हैं। ठीक है, तो इस बात का जो 8वीं पास है वो लोग इस पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस का जो क्राइटेरिया है वो आपको दे दिया गया है यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा देखिए यहाँ पे दिया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ अ यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे विल बी बेसिस ऑन द मेरिट के बेस पे प्रिपेयर किया जाएगा। रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन, मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड डिटेल्स फिलिंग अप बाय कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप ऑनलाइन फॉर्म में भरेंगे हाई स्कूल और ITI की मेरिट के आधार पे, उस फार्मूला के आधार पर लिया जाएगा। फार्मूला विल बी गिवन बिलो पैरा 5 और पैरा 5 के 3rd में दिया गया है। इसके मैं सेकंड में पढ़ता हूँ आपको, देखिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज मार्क इन द मैट्रिकुलेशन एंड ITI। जैसे आपका हाई स्कूल का मार्क्स हो गया और ITI का मार्क्स हो गया, जितना भी है, तो इसका एवरेज निकाल लिया जाएगा। उस एवरेज के हिसाब से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो फार्मूला विल बी गिवन बिलो, यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला दिया गया है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट सिक्योर 80.58 मार्क्स इन हाई स्कूल एंड 91.68 मार्क्स इन ITI, द कंसिडर्ड विद द सिलेक्शन विल बी, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दिए, आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हम मेरिट को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दी गई है, जैसे नोट में दिया गया, इन केस 2 कैंडिडेट हैविंग सेम मार्क्स, अगर 2 कैंडिडेट के मान लीजिए एवरेज निकालने पे सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो जो ओल्डर एज में होगा, ऐसा प्रावधान भी है, नौकरी जैसे जॉब करने जाएंगे तब भी आपका यही प्रावधान रहता है, जो हायर एज का रहेगा उसको ले लिया जाता है और जो कम एज का रहता है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो 8वीं क्लास पे है तो एक कैंडिडेट जो 8वीं क्लास का आप जितना मार्क्स सिक्योर किए होंगे और ITI में सिक्योर किए होंगे उसका एवरेज निकाला जाएगा। ये ऐसा यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। कैंडिडेट टू एक्सटेंड 1.5 टाइम्स टू द नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट इन रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज एज पर द मेरिट प्रिपेयर्ड व्यू एव फार्मूला विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ यूनिट टू कैटर टू एब्स्टिज्म एंड रिजेक्शन ETC। दिया है कि आपको जितनी सीटें दी गई हैं उसके 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का हो सकता है डॉक्यूमेंट वगैरह सही नहीं रहता है, जो फॉर्म फिल कर देते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो अपने लिए 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाला है आपका 100 रुपीज़ का रहने वाला है, जो आपको अप्लाई देना होगा, और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा। ठीक है, और आपका जो फ़ी होगा, जो PWD SC ST कैंडिडेट्स हैं, चाहे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारी, उनके लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है ये देख लीजिए। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर, आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, इस सेक्शन पे जाएंगे आप www.rrcer.com कोलकाता। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। दे मस्ट गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन, आप डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, उसमें जो दिया जाएगा यही नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर देंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें डिटेल को फिल कर देना है, आप उसमें अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद आपका जो भी कुछ भी होगा डाटा फिल करने के बाद वो एवरेज के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है,
डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे तो स्कैन कॉपी ऑफ आपका फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द कैंडिडेट शुड कीप आल्सो 10 कॉपीज़ ऑफ द सेम फोटोग्राफ। आप अपने जो फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे उसकी 10 कॉपी आपको रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए आपका JPEG फॉर्मेट में। उसके बाद आपकी हाई स्कूल जैसे हाई स्कूल चाहे 8th की मार्कशीट जो भी आप जिस पर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, फिर ITI की मार्कशीट, फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद PWD है तो PWD सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। जैसे अगर आपका कुछ भी इस तरीके से डाटा सही नहीं रहता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनवैलिड बताया जाएगा, ये दे दिया गया है आपको क्लियरली। उसका ये ट्रेनिंग आपको 1 साल की रहने वाली है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि हाउएवर 20% ऑफ द वैकेंसीज नोटिफाइड टू बी फिल्ड अप लेवल 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ग्रेड डी कैटेगरी में ग्रेड पे लेवल 1800 जिसकी रहेगी, फिल्ड बाय द रेफरेंस टू द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट एंड पोजेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT, सब्जेक्ट टू सच कैंडिडेट फाउंड सुटेबल इन अदर एस्पेक्ट एंड दे हैव स्कोर्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आगे जो भविष्य में आगामी वैकेंसी होगी ग्रुप डी की, जिसमें 20% कोटा आपका रिजर्व कर दिया गया है जो अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। तो जितने भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का इस चीज़ को आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अभी भविष्य में अभी जस्ट आने वाली है कुछ दिन बाद वैकेंसी, तो आपको अप्रेंटिसशिप अगर आपने कहीं से नहीं किया है तो आप अप्रेंटिसशिप यहाँ से ज़रूर अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, और इसे कर लें ताकि आपको भविष्य में इसकी मेरिट कम जाएगी, क्योंकि इससे अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। बाकी ये सब फॉर्मेट वगैरह दिया गया है। तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी अपडेट आपको हर समय पर मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका ID मैंने नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 2 ग्रुप हैं टेलीग्राम के, एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, और एक चैनल का ग्रुप है जिसमें मैं सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। धन्यवाद।